नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीएससी छात्र अरसलान अंसारी की रहस्यमयी मौत के बाद छात्रों और नेताओं में आक्रोश है। एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अरसलान को श्रद्धांजलि दी और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। अरसलान अंसारी 21 अक्टूबर से लापता था और 23 अक्टूबर को उसकी लाश विश्वविद्यालय परिसर के तालाब से बरामद की गई थी। एनएसयूआई के नेता विकास सिंह ने कहा कि 3 दिन तक छात्र गायब रहा, लेकिन वार्डन या प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगी। विकास सिंह ने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च करने के बावजूद छात्र की मौत हो जाती है तो आखिर जिम्मेदार कौन है। 21 तारीख को रात से जीजू के एक छात्र थे अरसलान अंसारी, वो 21 तारीख की रात से हॉस्टल से लापता थे। 3 दिन के बाद उनकी बॉडी जीजू के कैंपस के एक तालाब में मिली। इन 3 दिनों तक क्या उस हॉस्टल के वार्डन को नहीं पता था और यहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी उनको नहीं पता था। उसके बाद जैसी लाश मिलती है फिर उस घर वालों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उसके बाद अभी उसकी पोस्टमार्टम हुई है, उसका रिपोर्ट भी अभी तक उस घर वालों को नहीं दिया गया है। तो इन सब के पीछे दोषी है कौन? अगर आप पूरे जीजू कैंपस में करोड़ों रुपए सिक्योरिटी में खर्चा करते हैं और किसी छात्र के साथ ऐसी मृत्यु हो जाती है तो इसका जवाबदारी लेगा कौन? जो यहाँ के कुलपति हैं वो तो हिटलर सा ही चलाते हैं कि जैसे मिलना तो सवाल ही नहीं कि उनसे कोई मिल सकता है। हम लोग कितनी बार कोशिश की उनसे मिलने की, हम उनसे मिल भी नहीं पाए। तो हम इसीलिए आज शांतिपूर्वक ढंग से कैंडल मार्च किए हैं और यहाँ के उनको श्रद्धांजलि दिए हैं और एक मांग कर रहे हैं कि उसकी मृत्यु के कारण को तो बताओ कि कैसे हुआ। लेकिन कोई भी जवाब देने में असमर्थ है यहाँ पूरे जीजू प्रशासन में। कांग्रेस नेता सुधांशु मिश्रा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये को कुप्रबंधन बताया। उन्होंने कहा कि कुलपति खुद को राष्ट्रपति की तरह समझते हैं और छात्रों से दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का रिश्ता छात्रों से पिता पुत्र जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रशासन छात्रों की तकलीफ को समझना ही नहीं चाहता। हम लोग भी आजकल जब ये अंदर घुसते हैं ना तो ऐसा लगता है किसी दूसरी दुनिया में आ गए। परंतु ये बताइए, जब हम लोग इस शहर में रहते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे परिवार के बच्चे हैं, हम लोगों को जब यहाँ पे बेगाना महसूस होने लगा है क्योंकि यहाँ का माहौल ही कुछ अलग हो गया है, तो क्या बच्चों को अच्छा लगता होगा? तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि एक तो इसकी जांच होनी चाहिए कि बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, जिनके कारण हुआ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन सब से बढ़कर ईश्वर इनको सद्बुद्धि दें और संवेदनशीलता के साथ ये बच्चों के साथ व्यवहार करें। ये हम लोग यहाँ पर आपसे आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। और हमारा जो भाई हमारे बीच नहीं रहा, ईश्वर उनके माता पिता को इस दुख को सहने की शक्ति दें और वो जहाँ भी हो सुकून से रहे। बस यही सब इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने और इनको ये बात अपनी पहुँचाने आए थे। कांग्रेस नेता राजेंद्र साहू ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसी घटनाएं विश्वास को तोड़ रही है। जहां पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, ऐसे हाई सिक्योरिटी के बाद भी अरसलान अंसारी कैसे वो तालाब तक पहुंचा? और मेरी जानकारी के अनुसार, मैं तो लोकल हूं, हम लोग तो छात्र राजनीति से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगा जहां हम लोग घूमे नहीं होंगे। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाता है और सिक्योरिटी वाले रोकते नहीं, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद हद तो जब हो गई जब वो बच्चा अपने हॉस्टल से निकलता है और वापस नहीं आता। उसके बाद भी हॉस्टल का जो अधीक्षक है वो उसके बाद भी संज्ञान नहीं लेता। बात ये होती है कि उसके माँ बाप लगातार कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन कांटेक्ट नहीं होता, उन लोग आते हैं, तब यहाँ के प्रशासन जागती है, हरकत में आती है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। विश्वविद्यालय में जो बच्चा का हमारा अरसलान अंसारी का मौत हुआ, उसमें हर एक बिंदु में सूक्ष्म से जांच होना चाहिए और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी वाले कैंपस में छात्र लापता हो जाते हैं और 3 दिन तक किसी को भनक तक नहीं लगती। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। कांग्रेस और एनएसयूआई ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। खरीफ सीजन की फसलों का अब अंतिम दौर चल रहा है। खेतों में सुनहरी बालियां लहलहाने लगी है, लेकिन मौसम की बदली हुई चाल ने किसानों की चिंता बढ़ाती है। आसमान में लगातार मंडराते बादल और ठंडी हवाओं ने धान की फसल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
बिलासपुर और आसपास के इलाकों में इस समय धान की फसलें पकने की स्थिति में हैं। आने वाले एक सप्ताह में कटाई शुरू होने की उम्मीद है। वहीं लेट वैरायटी यानी देर से पकने वाली फसल में अभी दाना निकलने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में लगातार बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट ने किसानों की नींद उड़ा दी है। मौसम की नमी और धूप की कमी ने खेतों में भूरा माहों जैसे कीटों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बना दिया है। किसानों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कई जगहों पर इन कीटों का हमला शुरू हो गया है। खेतों में धान के पौधे नीचे से सूखने लगे हैं, जबकि ऊपर से फसल हरी नजर आती है। यही कारण है कि किसान शुरू में धोखा खा जाते हैं और जब तक ये समझ में आता है तब तक फसल का बड़ा हिस्सा नुकसान झेल चुका होता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मौसम में नमी बने रहने से कीटों की सक्रियता बढ़ जाती है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे रोज अपने खेतों का निरीक्षण करें और जहां भी कीट दिखे वहां तुरंत प्रभावी कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। अभी वही मकड़ी के शिकायत है। अभी कहाँ चलते धान वान के भी खेत में का काम चलत है? अभी निंदाई उंदाई के काम चलत है, गरगल निंदाई और धान पकल चालू हो गया? हाँ, धान पक गए। मौसम के इंतजार है, मौसम जैसे फटे तो लुआई भी चालू हो जाएगी। जन पानी वानी गिरत होकर से कुछ समस्या? वो ओकर से नुकसान हो से धान मन गिरत है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ओकर से। एक तो का प्रकार के भी कीड़ा उड़ा कितना आता है? अभी मकड़ी है, भूरा माहो है, एक ज़्यादा शिकायत है। तो एक बार कृषि विस्तार अधिकारी मन कुछ जानकारी वो देता है? हाँ, जानकारी देते हैं आके ग्राम पंचायत आते तुम्हारे गाँव? हमारे यहाँ से कौन सा गाँव? ग्राम पंचायत से गुलकारी, ठीक, कौन सा ब्लॉक आते हैं? ये मसूरी ब्लॉक। जो धान का स्थिति है बाली निकलने या पकने की स्थिति है। अभी मुख्यतः जो कीड़े हैं माहू का प्रकोप होता है, उसके अलावा भी 2-3 साल से माइट्स का, पेनिकल माइट्स का प्रकोप देखने को मिला है। अगर माहू का रोकथाम करना है तो किसान भाई को जैसे ही धान का बाली आ जाती है उसमें दूध भर जाता है तो खेत में पानी रखना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद अगर माहू का क्या होता है, उसका लक्षण जो पैरा है, सूखा पैरा, उसको क्या करना है, मेड़ पे थोड़ा सा बिछा के रखना है। तो बिछा के रखने पे क्या होगा, सुबह जब मॉर्निंग में जाके देखेगा किसान तो माहू जो है उस पैरे के नीचे छुपा रहता है। वो पहचान है कि हमारे खेत में माहू आ रहा है। फिर क्या होता है, गोल गोल ऐसे सूखता है माहू का, जो जिस खेत में माहू आ गया पौधे का चूसने लगते हैं तो गोल के रूप में सूखता है। जैसे ही थोड़ा बहुत सूखा हुआ फसल दिखे तो क्या करना है, उस सूखा हुआ फसल को, जो हरा फसल है, उससे अलग करना है। अलग करने के बाद तुरंत ही एक आध दिन में या हो सके उसी दिन थायोमेथोक्साम है या जो है माहू के और अन्य जो कीड़े हैं की दवाई हैं, उसको तुरंत उसी शाम को छिड़काव करना है। सबसे पहले जहाँ लगा हुआ है, फिर पूरे खेत में छिड़काव करना है। फिर बात आ जाती है माइट्स की। वो हमारे आँखों से नहीं दिखता, एकदम बारीक रहता है। उसके अगर पिछले साल उस खेत के आसपास या उस खेत में आया है तो माइट्स के कंट्रोल के लिए दवा छिड़कना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो फिर 30 से 40% नुकसान हो सकता है। किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ गया तो मेहनत की गई पूरी फसल पर असर पड़ेगा। अब सभी की निगाहें आसमान पर टिकी है, कब बादल छटे और धूप निकले ताकि फसलें फिर से रोग मुक्त होकर सुरक्षित पक सके। किसानों को फिलहाल यही सलाह दी गई है कि खेत पर नजर रखें, समय पर कदम उठाएं ताकि साल भर की मेहनत पर मौसम का साया ना पड़ सके। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर रिवर व्यू में गुरुवार को गोपाष्टमी के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवकों द्वारा बड़ी श्रद्धा भाव से गौ माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को गौ माता के प्रति जागरूक करना, उनके संरक्षण और सम्मान का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपालक रूप में गौ व बछड़ों की सेवा का प्रारंभ करने की स्मृति में मनाया जाता है। ये दिन गौ माता की महिमा, सेवा और संरक्षण के महत्व को याद दिलाता है। हिंदू धर्म में गौ को माता का स्थान प्राप्त है, क्योंकि गौ न केवल धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है बल्कि उसका दूध, गौमूत्र और गोबर समाज के स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी है। कार्यक्रम के दौरान गौ माता का
दुग्धाभिषेक, आरती और प्रसाद वितरण किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में गौ सेवा को अपनाकर हर घर में गौ माता के सम्मान को पुनः स्थापित करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति की इस अमूल्य परंपरा से जोड़ेंगे। आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के तत्वाधान से आज गौ माता का पूजन रखा गया है और गौ सेवकों के सम्मान का कार्यक्रम। ये जगह हम लोग चिन्हित इसलिए किए कि बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है कि गोपाष्टमी है क्या और इसको क्यों किया जाता है। उसकी जानकारी देने के लिए और समाज को में जागरूकता, गौ माता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग ये आयोजन आज रखे हैं। आज गोपाष्टमी के पर्व को हम लोग पूरा सनातनी मनाने के तौर पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जितने हमारे सनातनी हैं उन लोग गौ माता की मूल्य को समझ पाए, उसको जिस हिसाब से रोड में रास्ते में छोड़ देते हैं उससे कम से कम निजात पाए, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सीडेंट हो रहा है और जिस हिसाब से माता रानी का बगैर सेवा घर से निस्कार किया जा रहा है, वो चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए गोपाष्टमी को पर्व को बहुत अच्छे से साबित करने के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हर घर में गौ माता का सम्मान हो। जितने सनातनी गौ माता के कार्यक्रमों को नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ के बारे में अपन लोग बताना चाह रहे हैं कि गौ माता का जो 33 कोटि का वास है बोलते देवी देवताओं का, ये कम से कम प्रचार प्रसार के माध्यम से अपन इसको बता सकें। यह हमारे सभी सनातनियों का सौभाग्य है कि आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर हमने यहाँ पे मतलब एक कार्यक्रम रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ के जितने हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, उनको जागृत करने की भी कोशिश किए हैं कि इस तरह का त्यौहार मना के जो गौ माता है उनका मतलब सेवा किया जाए। इससे हम एक संदेश यह देना चाहते हैं कि जो गाय माता बाहर में घूम रही हैं, जिनका एक्सीडेंट हो रहा है, जिनका तस्करी हो रहा है, ये सब रुक जाए और लोग उनकी सेवा करें। सेवा करने से गौ माता की जो कृपा है वो उनके ऊपर बनी रहे और इस तरह से उनको दूध भी प्राप्त होगा और उनके घर में सुख सुविधा भी आएगी। हमारा यह संकल्प हमेशा से रहा है कि हम अपनी संस्कृति के लिए करबद्ध रूप से मतलब एकदम अपने मन और तन से, धन से, सब तरह से हम लोग मतलब तैयार बैठे हुए हैं कि हम लोग अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे और हमारी संस्कृति में गौ माता का सर्वोपरि मतलब जगह है। हम उसी को बचाने के लिए और उसी को जिंदा रखने के लिए हमेशा के लिए ये इस गोपाष्टमी का हम लोग कार्यक्रम रखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की गौधाम योजना अब नई रफ्तार पकड़ने जा रही है। निराश्रित, घुमंतु और कृषक पशुओं के संरक्षण और पुनर्वास के लिए शासन ने अब ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बिलासपुर कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर संजय अग्रवाल ने की। इसमें जिले के सभी ब्लॉकों में गौधाम योजना के तहत गौ आश्रय धाम विकसित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि जिले के प्रत्येक विकास खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 10-10 गौठानों को गौधाम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यहां पर न सिर्फ निराश्रित पशुओं की देखभाल की जाएगी बल्कि उन्हें स्थायी आश्रय और पोषण की सुविधा भी मिलेगी। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि योजना के हर बिंदु पर गंभीरता से काम किया जाए ताकि सड़कों और खेतों में भटकने वाले पशुओं को सुरक्षित स्थान मिल सके। इसके साथ ही हर ब्लॉक समिति में 5 नए सदस्यों को जोड़ा गया है जो अपने अपने क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि गौधाम योजना पूरी तरह से सफल हो, इसके लिए समाज की भागीदारी भी जरूरी है। शासन का लक्ष्य है हर पशु को सुरक्षित ठिकाना और किसानों को राहत मिल सके। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय परिसर में अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जनसेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और एकता और अखंडता के प्रतीक थे। सरदार पटेल का भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। हमें जयंती पर उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर एडीएम शिव कुमार बनर्जी, अपर कलेक्टर ज्योति पटेल, एसएस दुबे, संयुक्त कलेक्टर एसके कंवर सहित जिला कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत, नगर निगम, ओल्ड एवं न्यू कंपोजिट बिल्डिंग में संचालित शासकीय कार्यालयों में भी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पटेल जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई।
तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।